हाय रे हाय बिहार सरकार के दोगला कानून। मुझे तो लग रहा था कि बिहार में सिर्फ नेता ही भ्रष्ट है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बिहार में पूरा सिस्टम ही करप्ट है। चाहे कोर्ट हो, थाना हो, प्रशासन हो, कोर्ट भी न्याय उसी को देता है। बैठे जज को लगना चाहिए कि ये सत्ता पक्ष का अपराधी है या फिर विपक्ष का। अगर सत्ता पक्ष की अपराधी है तो इसे बाइज्जत बरी की जा सकती है। ये बिहार में ही सिर्फ देखने को मिलेगा। ऐसे तो पूरे देश में भारतीय जनता का पार्टी है, एनडीए का सरकार है, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार ये साबित कर दिया कि जो कुख्यात अपराधी है, जो हत्या के मामले में जेल जाएगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा, और जिसे मात्र एक रंगदारी टैक्स, किसी को धमकी देने वाले को जेल में सड़ा दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अनंत सिंह और रितलाल यादव का। अनंत सिंह, आपको पता है कि हत्या के मामले में, दुलारचंद यादव जी के हत्या के मामले में अनंत सिंह को जेल हुई थी, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं हुआ, जेल से रिहा कर दिया गया। वही राजद के विधायक थे रितलाल यादव, मात्र उसे एक रंगदारी टैक्स मांगने की उतना मतलब सताया गया कि जो रंगदारी टैक्स मांगेगा उसे जेल में सड़ा दिया जाएगा, और जो हत्या करके जेल जाएगा उसे बिहार में रिहा कर दिया जाएगा। ये सब खेल तब होगा जब अपराधी सत्ता पक्ष का है या फिर विपक्ष का, ये कोर्ट भी देखेगा। आप सबको पता है, कुछ लोग कहेंगे कि अनंत सिंह बेगुनाह पाया गया, मतलब दुलारचंद यादव जी के हत्या से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तब कोर्ट ये क्यों नहीं बताया कि दुलारचंद यादव जी के हत्यारे कौन है? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अगर अनंत सिंह बेगुनाह है, उसे कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर दुलारचंद यादव जी के हत्यारा कौन है? दुलारचंद यादव जी पर वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने गोली चलाया था, और वो कौन आदमी है जो दुलारचंद यादव जी पर गाड़ी चढ़ाया था, जिसके बाद दुलारचंद यादव जी का मौत हो गया? अगर आप अनंत सिंह को रिहा कर रहे हैं, अनंत सिंह को बेल दे रहे हैं, तो फिर इतना लंबा समय हो गया, दुलारचंद यादव जी के हत्यारा का भी पुष्टि करना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अगर सच में अनंत सिंह भी वह अगर रियल हत्यारा होंगे भी, तो क्या कर सकते हैं, सत्ता पक्ष का नेता है। यही रितलाल यादव, पटना वाले राजद के विधायक हैं, उन पर रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप है, और जेल में उनको इस तरह से सज़ा दिया गया है कि कई बार आपने सुने होंगे कि रितलाल यादव मौत के भीख मांग रहे हैं। ये कह देते हैं कि मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन ऐसा सज़ा ना दीजिए। रितलाल यादव को इस तरह से जेल में टॉर्चर किया जाता है। और अनंत सिंह के साथ जेल में क्या होता है सबको पता है। अनंत सिंह को अगर शपथ लेना हो तो जेल से बड़ा बढ़िया से आते हैं वीआईपी गाड़ी में, या फिर पुलिस के साथ आते हैं, बड़ा बढ़िया से टीका चंदन लगा के, माला फूल पहन के, ऐसा लगेगा ही कि अनंत सिंह जेल से आ रहे हैं, शपथ पढ़कर चले जाते हैं। वही अनंत सिंह को वोट देना हो राज्यसभा के लिए, तब जेल से बाहर आते हैं। लेकिन वही रितलाल यादव मात्र सिर्फ उसे रंगदारी टैक्स मांगने का आरोप था, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने जेल भेजवाया, और जेल में इस तरह से टॉर्चर करवाया कि रितलाल यादव मौत की भीख मांग रहे हैं। और वही अनंत सिंह हत्या के मामले में जेल गया और रिहा हो गया। याद करिए, मैं किसी को नाम नहीं लूँगा, जिसने नीतीश कुमार को पैर पड़ा है, जिसने एनडीए सरकार को दामन को हाथ थामा है, चाहे जितना कुख्यात अपराधी हो, उसे बाइज्जत बरी कर दी गई है। तो ये क्या बिहार सरकार की दोहरा नीति नहीं है? बिहार सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखता नहीं है। मतलब कोर्ट में बैठे जज को भी ये मतलब आदेश दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है पता नहीं, लेकिन जो जनता का सवाल यही है कि जो बिहार में सत्ता में रहेगा वो जितना बड़ा अपराध कर दे उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और जो सत्ता में नहीं रहेगा, छोटा सा एफआईआर, छोटा सा धारा भी पर लगा के घुसा कर जेल में इतना टॉर्चर किया जाएगा कि रितलाल यादव और अनंत सिंह दोनों सामने देख रहे हैं। जितने भी बिहार में बड़े बड़े अपराधी अगर विपक्ष में भी हो, तो सत्ता पक्ष की अगर हाथ थाम लिया है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कई ऐसे नेता है,
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा सही है कि नहीं। अनंत सिंह अगर दुलारचंद यादव जी का हत्यारा नहीं है तो कोर्ट ये साबित क्यों नहीं किया कि अनंत सिंह के जगह पर कोई और हत्यारा है, बल्कि अनंत सिंह बेगुनाह है, हत्यारा कोई और है। अब तक के कोर्ट क्यों नहीं साबित किया? दुलारचंद यादव जी के हत्यारों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? लोग यही सवाल कर रहे हैं, अगर अनंत सिंह बेगुनाह है तो दुलारचंद यादव जी का हत्यारा कौन है? पुलिस ये कि अब तक की पुष्टि क्यों नहीं की? ये देखिए तमाम चीज़ जो बिहार में चल रहा है, लेकिन ये एक बात तो सत्य है कि जो सत्ता का दामन थामेगा, जो सत्ता पक्ष का नेता होगा, सत्ता पक्ष का सपोर्टर होगा, चाहे जितना बड़ा गुनाह करे, उसके साथ पूरा कानून व्यवस्था खड़ा रहेगा। अगर आप विपक्ष के हैं, थोड़ा भी गलती कर देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, साथ ही साथ इस तरह से जेल में टॉर्चर किया जाएगा कि आप मौत के भीख मांगेंगे, जिस तरह से रितलाल यादव मांग रहा है। क्या समझते हैं रितलाल यादव जी के बारे में, अनंत सिंह जी के बारे में और दुलारचंद यादव जी के हत्यारे के बारे में, कि दुलारचंद यादव जी के हत्यारा कौन है? अगर आपको हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे तो पुलिस तो अब तक बता नहीं पाई, शायद बता भी नहीं पाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।